इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और वो एक तरह से कैरियर का काम करता है हार्मोन के लिए, मतलब हार्मोन को पकड़ के लेके जाता है और सिंथेसाइज होता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल से। ठीक है, तो ये इनमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। वेसोप्रेसिन, न्यूरोफाइसिन, ऑक्सीटोसिन एंड डिक्लोजन। ओके, तो हम इनको पहले देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। ओके, तो पहला मैं दो ऑप्शन लेता हूँ यहाँ पर। पहले जैसे ये यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और इस हाइपोथैलेमस से मान लीजिए यहाँ पर ग्लैंड लगी हुई है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, तो अब क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है, तो ये क्या है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के अंदर यहाँ पर कुछ न्यूरॉन्स टाइप होते हैं जो यहाँ पर इस तरफ आते हैं, कहाँ पर, नीचे की तरफ, ठीक है, पोस्टीरियर रीजन की तरफ ये लगे रहते हैं और ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ केमिकल बनते हैं जो वहां से रिलीज होकर के यहाँ तक आते हैं, ठीक है, तो उनके एक्सॉन यहाँ लगे रहते हैं, ठीक है। तो सुप्राकाइस्मेटिक टाइप के ये न्यूक्लियस यहाँ पर इस तरह से एक्सॉन के लगे हुए हैं। अब यहाँ पर वो केमिकल बना, ठीक, और वो केमिकल यहाँ से जो है, यहाँ से लेकर के आए और इसके अंदर रिलीज किया, ठीक है, पोस्टीरियर वाला जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट के अंदर यहाँ रिलीज किया। अब इस पार्ट से वो दोनों हार्मोन जो रिलीज होते हैं, अब आपको पता होगा कि एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, तो अगर हम पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है ऑक्सीटोसिन, ओके, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा जो होता है वो है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, ओके, वैसोप्रेसिन को ही दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, तो अब इन दोनों को जो यहाँ तक लेके आए हैं उसका प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस के अंदर मान लीजिए ये बने, हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर ये जब बनते हैं तो इसको बोलते हैं प्रो प्री प्रेसोफाइसिन। ओके, प्रो प्री प्रेसोफाइसिन। ओके, अब इससे क्या बनता है, इससे ये दूसरा फॉर्म बनता है जिसके अंदर क्या रहेगा, प्रोप्रेसोफाइसिन, ठीक है, सॉरी प्री प्रोप्रेसोफाइसिन होता है जिसमें से ये प्री आगे है, प्रो बाद में। ओके, तो प्री हट जाता है और इसका बन जाता है प्रो प्रेसोफाइसिन। ओके, अब यहां तक ये बनता है हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है, ये कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस में। फिर यहाँ से क्या होता है, हाइपोथैलेमस से यह रिलीज होता है और इनके एक्सॉन से होते हुए, ये इसका सपोज नर्व का एक्सॉन है, इस एक्सॉन से होते हुए ये कहाँ पर पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। पिट्यूटरी में भी कहाँ पर, जो पोस्टीरियर रीजन होता है वहां पर पहुंचते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के अंदर पहुंचते हैं और ये यहाँ पर आ गया एडीएच, ठीक है। तो ये प्रेसोफाइसिन, नाम से देखो वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन तो इसीलिए प्रेसोफाइसिन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो ये एडीएच है। अब यहाँ तक जब भी आते हैं तो इनको एक मॉलिक्यूल से इस टाइम पकड़े रखता है और वो होता है एनएच, और एनएच भी कौन सा, सॉरी एनपी, एनपी कौन सा, एनपी सेकेंड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एनपी सेकेंड। ये एनपी क्या है, ये होता है न्यूरोफाइसिन, ठीक है, न्यूरोफाइसिन सेकेंड टाइप है। अब ये न्यूरोफाइसिन क्यों इसको पकड़े रखते हैं, क्योंकि इनका काम क्या होता है, इसको तब तक होल्ड करके रखना जब तक यह पोस्टीरियर लोब में पहुंच नहीं जाए। अदरवाइज क्या होता है, इस एक्सॉन से, ये जो एक्सॉन होते हैं इनके, ठीक है, इस एक्सॉन से लीक होने की संभावना रहती है, तो इसलिए वो पकड़ के रखते हैं। तो एक तो ये हो गया, ठीक है।
दूसरा कौन होता है? दूसरा जो होता है वह अभी हमने देखा कौन सा, ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्री प्रो ऑक्सीफाइसिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके प्री प्रो ऑक्सीफाइसिन। अब ये भी कहाँ से रिलीज होके आया? ये भी वहीं पर ही बना। ठीक है, कहाँ पर? ये होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है, एक ही जगह पर है हाइपोथैलेमस। इसके अंदर दो अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, मतलब वहां पर रीजन है, उन रीजन के अंदर बनते हैं। तो प्री प्रो ऑक्सीफाइसिन और इससे बनता है प्रो ऑक्सीफाइसिन। ठीक है, और प्रो ऑक्सीफाइसिन जो है ये भी इसी तरह से इनके एक्सॉन से होते हुए और फिर कहाँ तक पहुंचते हैं, इस पोस्टीरियर रीजन में। यहाँ पर इनको मिलता है एनपी फर्स्ट। अभी ये एनपी फर्स्ट क्या है? न्यूरोफाइसिन फर्स्ट। ठीक है, तो ये न्यूरोफाइसिन जो है दोनों तरह के, इधर चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों ही क्या है, प्रोटीन है, कैरियर है इस हार्मोन के लिए। ये हार्मोन जो न्यूरो सिक्रेटरी हार्मोन है उसको पकड़ के ला रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज ये क्या होता है, हार्मोन के लीक होने की संभावना है, तो ये इसको पकड़ के रखता है तब तक जब तक यहाँ नहीं पहुंच सकते। तो ये यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, दोनों ही। ठीक है, तो इस जैसे यहाँ पर एडीएच पहुंच गया, इधर से ये आ गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन पहुंच गया। ओके, तो दोनों पहुंच गए। अब इनके साथ है इनके एनपी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ तक लेके आता है। अब यहाँ से ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो है बाहर रिलीज होते हैं। ठीक है, एक तो कहाँ पर जाएगा, जैसे अगर एडीएच है तो या तो किडनी में जाएगा या फिर ब्लड वेसल में जाएगा। ठीक है, और अगर ऑक्सीटोसिन है तो कहाँ पर जाएगा, ब्रेस्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इनका काम होता है। तो यहाँ पर न्यूरोफाइसिन। ठीक है, तो आपको ये आंसर तो समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है, न्यूरोफाइसिन। ओके, अब एक इसमें टर्म और दी गई है, वो है इक्लोजन। ये क्या है? देखो, इक्लोजन क्या होता है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ अलग से। ठीक है, इक्लोजन क्या होता है? इक्लोजन एक तरह का प्रोसेस है। ठीक है, यह कोई केमिकल नहीं है, यह एक प्रोसेस है जिसको हम मोल्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मोल्डिंग। ये किस में होता है? ये होता है इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं जब मतलब इनकी प्यूपल स्टेज आ जाती है, उस प्यूपल स्टेज के बाद में ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इनकी मेटामॉर्फोसिस की वो जो एक लास्ट स्टेज होती है, उसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ऊपर की रीजन को हटाते हैं और जो है चेंज होते हुए एडल्ट में बदल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर इनका प्यूपल स्टेज है। ओके, तो ये इस प्यूपल स्टेज से जो है यहाँ कन्वर्ट होते हैं और कन्वर्ट होकर के यह किस में बदलते हैं, ये यहाँ से बदलते हैं इनके एडल्ट के अंदर। ठीक है, ओके, तो इस तरह से जो एडल्ट में बदल जाते हैं ये। तो इसको बोलते हैं एक्लोजन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर सीधा सा पहले से देख के पता चल रहा है, न्यूरोफाइसिन इसका आंसर है। ठीक,